आज पढ़ते हैं आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर है। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल कहते हैं किसको? आर्टिकल ए एन और द, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। जैसे किसी भी नाउन के पहले हम लोग देखते हैं कि एक ए एन या द लगता है, तो वह जो ए एंड द लगने वाला है वही आर्टिकल है। ए एंड द का कोई अलग अर्थ नहीं होता। ए एंड द जो हम लोग लगाते हैं कि एक के रूप में, तो वही नाउन के पहले ए एंड द लगता है जो एक के अर्थ में लगता है। द का भी कोई अलग अर्थ कोई नहीं होता। जो ए एन है वही ए एन का मतलब एक होता है, तो द का भी कोई अलग अर्थ नहीं होता। लेकिन जब सेंटेंस में ए एन आता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे हम लोग लिखते हैं राम ईट्स ए मैंगो, तो वहाँ पर हम लोग इसका हिंदी करते हैं राम आम खाता है। राम एक आम खाता है ऐसा नहीं लिखते हैं, राम आम खाता है। आर्टिकल का कोई अलग अर्थ नहीं होता। आर्टिकल ए एंड द जो हम लोग नाउन के पहले लगाते हैं, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता है। जो भी हम लोग लगाते हैं ए एंड द, उस नाउन के पहले उसके अर्थ को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि आर्टिकल जब तक नहीं लगेगा तब तक नाउन के पहले आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। अगर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं नाउन के पहले, तो हमारा जो सेंटेंस बनता है वह गलत है। जहाँ नाउन रहता है वहाँ आर्टिकल साथ में आ जाता है, और जहाँ आर्टिकल रहता है वहाँ नाउन आता है। मतलब नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल लगेगा, और जहाँ आर्टिकल रहेगा वहाँ नाउन रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहता है। और आर्टिकल जब भी लगता है ए एन का सिर्फ बात कर रहे हैं कि ए एन जब भी लगेगा तो सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग लगाते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका परिभाषा कि आर्टिकल कहते किसको हैं। तो आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। और इसका आर्टिकल का कितना टाइप्स होता है? दो टाइप्स, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 3 होता है, ए एन और द। आर्टिकल का टाइप्स 2 होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं किसको? डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। जैसे हम लिखे डॉट डॉट ए बॉय है, तो इसके पहले अगर हम ए लिखते हैं और एक वाई लिखे इसके पहले द लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम है कि एक लड़का है। इसका भी मीनिंग एक लड़का है, इसका भी मीनिंग एक लड़का है। लेकिन इसका दोनों में अंतर एक ही है कि एक लड़का के बारे में, उसके बारे में बात किया जा रहा है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। और द लगने से ही बोध हो रहा है, इसका अर्थ यह निकल रहा है कि ऐसा लड़का के बारे में बात हो रहा है जिसको हम लोग जानते हैं। तो द का प्रयोग सिर्फ निश्चित किसी नाउन को निश्चित का बोध कराना है कि जिसके कोई खास नाउन है जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। और जिसको बिल्कुल नहीं जानते उसके पहले हम लोग ए या एन लगाते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल होता है निश्चित का बोध कराता है। कोई भी वाक्य हो रहा है वहाँ पर यदि वाक्य में हम उसके बारे में, नाउन के बारे में जान रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। और इनडिफिनिट आर्टिकल होता है जो अनिश्चित का बोध कराता है, जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। कोई नया नया नाउन है, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई व्यक्ति है राम, एक घूम रहा है राम है, तो राम के पहले वह तो प्रॉपर नाउन है, उसके पहले तो लगेगा ही नहीं। तो एक लड़का है, एक लड़का को हमने बाजार में देखा। कोई दूसरा वस्तु, कोई भी नाउन जो वस्तु है उसको हमने देखा जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं जिसके बारे में अगर बात किया जाए तो ए एन लगाते हैं, और जिसके बारे में हम जानते हैं उसके पहले द लगाते हैं। तो ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं? 2, ए एन डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। ए एंड द 3 आर्टिकल नहीं कहना। आर्टिकल 2 होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? द। और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन। ए एन अनिश्चित, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उस नाउन के पहले लगाते हैं ए एन, और जिसको अच्छी तरह से जानते हैं उसके पहले हम लोग लगाते हैं द। अब है ए एन तो निश्चित में नहीं लगाते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके पहले। लेकिन कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, इसको देखते हैं। यूज ऑफ ए एन, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। तो बहुत से लोग होते हैं जो वॉवेल के पहले, वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, वॉवेल 5 होते हैं। और इसके पहले देखकर वॉवेल के पहले जानते हैं कि वॉवेल के पहले एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए। यदि कोई नाउन है, अगर वॉवेल रहता है तो एन, और कॉन्सोनेंट रहता है पहला लेटर तो ए लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत है। जैसे डॉट डॉट हम लिखे हैं यूरोपियन, तो इसके पहले ए लगता है।
जो रट चुके हैं कि वॉवेल के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, वॉवेल देख के अगर यहाँ पर देखा जाए तो एन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही जो आंसर है ए होता है। तो हम लोग देखते हैं किसके पहले ए लगेगा और किसके पहले एन। किसी भी नाउन के पहले हमको ए लगाना है या एन, कोई भी नाउन के पहले ए है या एन लगेगा, इसके लिए उसको हम देखते हैं। पहले हिंदी उच्चारण करेंगे। जो भी नाउन है हमेशा याद रहे कि नाउन के पहले ही ए एन लगेगा, और उस नाउन के पहले ए एन लगेगा जिसको हम लोग गिनती करते हैं, सिंगुलर हो और जिसको गिनती करते हैं। फर्स्ट बात कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, नाउन सिंगुलर एक वचन होना चाहिए। दूसरा बात काउंटेबल होना चाहिए। अगर सिंगुलर और काउंटेबल है तभी हम ए एन लगाएंगे। अगर सिंगुलर और काउंटेबल नहीं है, प्लूरल नंबर कोई है, तो इसके पहले ए एन नहीं लगेगा। तो सिंगुलर के पहले ए एन लगेगा। दूसरा काउंटेबल नाउन होना चाहिए तभी ए एन लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन का जिसको हम लोग माप या तौल नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हुआ गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। और काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब कि गिनती किया जा सके। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिनती नहीं किया जा सके। जैसे मिल, क्या इसको हम गिन सकते हैं? नहीं, तो इसके पहले ए एन नहीं लगेगा। अगर गिनने वाला होगा संज्ञा तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ ए एन है किसी भी नाउन के पहले ए लगेगा या एन, इसके लिए उस नाउन को हिंदी उच्चारण किया जाता है। एलिफेंट, जैसे लिखे एलिफेंट, तो एलिफेंट इसका हिंदी उच्चारण करेंगे एलिफेंट, एलिफेंट। अब देखेंगे इसका पहला अक्षर क्या है। पहला अक्षर क्या है? यदि पहला अक्षर स्वर वर्ण आ जाए, स्वर वर्ण का मतलब आई, अ से अह तक आई, और व्यंजन वर्ण का मतलब क ख ग घ, व्यंजन वर्ण का मतलब क से य तक। यदि व्यंजन वर्ण आए पहला अक्षर तो ए लगाते हैं, और यदि पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण आ जाए अ से यह तक तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। तो इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण के पहले एन लगाना है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखकर नहीं लगाते हैं, उसका हिंदी उच्चारण करेंगे। और हिंदी उच्चारण करने के बाद यदि पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण आए तो एन लगाते हैं, और यदि पहला अक्षर व्यंजन वर्ण आए तो हम लोग ए लगाते हैं। जैसे देखते हैं ऑनेस्ट बॉय नाउन है और यह एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तभी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर डायरेक्ट ऑनेस्ट रहे तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर बॉय इस नाउन का प्रयोग हो गया तो इसके पहले ए एन लगेगा। तो देखते हैं ए एन में से दोनों में से क्या लगेगा। इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, एच साइलेंट रहता है यहाँ पर, तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट बॉय, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट बॉय। तो इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण? स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण आता है तो स्वर्ण वर्ण के पहले क्या लगता है? एन कि ए? एन। स्वर्ण वर्ण के पहले एन लगता है और व्यंजन वर्ण के पहले ए लगता है। तो स्वर्ण बन आ रहा है इसलिए स्वर्ण वर्ण के पहले क्या लगेगा? एन। यहाँ जो वॉवेल कॉन्सोनेंट देखकर मारेंगे उनका गलती हो जाएगा। वॉवेल के कॉन्सोनेंट के अनुसार ये पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले जो रट लिया है कि ये लगता है तो ये मार देगा, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदी उच्चारण करते हैं और हिंदी उच्चारण करने के बाद ए एन का प्रयोग करते हैं। यदि हिंदी उच्चारण करने पर फिर से यदि किसी भी नाउन के पहले ए या एन लगाने के लिए उस नाउन को हिंदी उच्चारण करेंगे, यदि उसका पहला अक्षर, इस नाउन का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो, हिंदी वाला स्वर्ण वर्ण, तो एन लगता है। और यदि उसका पहला अक्षर हिंदी का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण रहे तो उसमें हम लोग ए लगाते हैं। जैसे देखते हैं डॉट यूनिक बॉय। अब इसको अगर देखा जाए, इसको हिंदी उच्चारण करते हैं तो यहाँ निकलेगा यूनिक मतलब होता है बेजोड़, अद्भुत। यूनिक लड़का, यूनिक बॉय, इसका उच्चारण करेंगे तो यूनिक बॉय उच्चारण होगा। तो इसका पहला अक्षर देखेंगे, पहला अक्षर क्या है? ये वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना है। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट देखेंगे तो एन लग जाएगा, जो गलत हो जाएगा। हम हिंदी उच्चारण देखेंगे, इसका हिंदी उच्चारण करने पर
हिंदी उच्चारण करने पर स्वर वर्ण आ रहा है या व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो व्यंजन वर्ण के पहले हमेशा ए लगेगा और स्वर्ण वर्ण के पहले एन लगेगा। ये बात याद कर लें अच्छी तरह से कि व्यंजन वर्ण के पहले ए लगेगा और स्वर्ण वर्ण के पहले एन लगेगा। तो यहाँ व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण य क ख ग घ में आता है, आई में नहीं आता है, तो क ख ग घ में आता है, तो इसके पहले हम लगाएंगे ए। वॉवेल कॉन्सोनेंट देखकर नहीं मानना है, वॉवेल कॉन्सोनेंट तो अगर देखेंगे तो ये वॉवेल है, तो वॉवेल के अनुसार तो एन लगना चाहिए, लेकिन एन लगने पर यह हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है और देते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है वन आइड मैन, वन आइड मैन। वन आइड मैन का मतलब होता है एक आंख का आदमी, एक आंख का आदमी जो मतलब अच्छी तरह से एक आंख से देखता है, एक आंख से नहीं देखता है, जिसको हम लोग काना कहते हैं। तो वन आइड का मैन का मतलब काना व्यक्ति होता है। तो इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो हिंदी उच्चारण ओ वन नहीं होता है, ओ वन ये गलत है, वन होता है, वन होता है, ओ वन नहीं होता है, वन होता है, वन आइड मैन, वन आइड मैन। अब इसका उच्चारण करेंगे, पहला अक्षर को देखेंगे क्या है, स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो जब व्यंजन वर्ण रहेगा तो ए की एन ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, वॉवेल कॉन्सोनेंट से गलत हो जाएगा। यहाँ व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण देखना है। यदि व्यंजन वर्ण रहे तो ए लगाते हैं और स्वर्ण वर्ण रहे तब एन लगाते हैं। सब बोलेगा साथे बताएगा। स्वर्ण वर्ण में ए लगेगा कि एन, और व्यंजन वर्ण में ए। जब भी व्यंजन वर्ण रहेगा तो ए लगाना है, स्वर्ण वर्ण रहे तब एन लगाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का पहला वर्ण देखना है, लास्ट वाला नहीं देखना है। हम पहला वर्ण को देखेंगे कि हमारा स्वर्ण वर्ण है या व्यंजन वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण अगर रहेगा तो एन और व्यंजन वर्ण रहेगा तब ए, तो यहाँ व्यंजन वर्ण है तो ए लग गया, वॉवेल कॉन्सोनेंट की बात नहीं है। उसी तरह से बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, लिखे डॉक्टर, तो डॉक्टर इसका हिंदी उच्चारण करेंगे डॉक्टर, इसका पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के पहले ए लगता है, तो व्यंजन वर्ण के पहले ए लगेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, एम में डिग्री है जिसका नाम है MA, तो इसके पहले देखते हैं MA, वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, इसका हिंदी उच्चारण करेंगे। तो हिंदी उच्चारण करेंगे तो लिखाएगा MA, तो इसका पहला अक्षर क्या है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। अगर व्यंजन वर्ण रहता तब ए लगता, लेकिन यहाँ स्वर वर्ण है, आई है, तो आई जब रहेगा तब हम लगाएंगे एन, और क ख ग घ रहेगा तब लगाएंगे ए। यहाँ नहीं देखना है, हिंदी उच्चारण करना है। किसी भी नाउन के पहले ए या एन लगाने से पहले उस नाउन को हिंदी उच्चारण करते हैं, और यदि उसका पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो तो एन लगाते हैं और व्यंजन वर्ण हो तो ए लगाते हैं। इसको वॉवेल कॉन्सोनेंट पहला अक्षर को देखकर नहीं लगाते हैं, हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा बात, ए एन तभी लगेगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जिस नाउन को गिन सकते हैं उसके पहले ए एन लगेगा, जिस नाउन को नहीं गिन सकते हैं उसके पहले ए एन नहीं लगेगा। आर्टिकल कितने होते हैं, 2, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, 3 नहीं कहना है। आर्टिकल 2 होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। द का प्रयोग जहाँ खास व्यक्ति के लिए होगा, और ए एन का प्रयोग जो खास नहीं होगा, साधारण होगा, समान रूप से, जिसको हम जान नहीं रहे, कोई भी अनजान व्यक्ति है, वस्तु है, तो उसमें हम ए एन का प्रयोग करते हैं। और जो जिसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं उसके पहले द लगाते हैं। आर्टिकल कहाँ लगता है, तो हमेशा नाउन के पहले, संज्ञा के पहले, हमेशा संज्ञा के पहले नाउन का आर्टिकल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और जहाँ आर्टिकल होगा वहाँ ही नाउन होगा, और जहाँ नाउन होगा वहीं आर्टिकल होगा, दोनों एक दूसरे के साथ रहता है। नाउन के बिना आर्टिकल नहीं रह सकता, आर्टिकल के बिना नाउन नहीं रह सकता। और आर्टिकल है कितने, तो 2, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। ए एन लगाने का नियम कि यदि नाउन का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो तो एन लगाएंगे, और यदि नाउन का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण तो एन, और यदि नाउन का पहला अक्षर व्यंजन वर्ण हो तो नाउन का पहला अक्षर क्या हो, हिंदी उच्चारण करने पर व्यंजन वर्ण हो तो ए, और स्वर्ण वर्ण हो तो एन। और एग्जाम्पल दे सकते हैं,
एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, डॉट डॉट MP, डॉट डॉट MP। अब इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इसका होगा MP, MP, MP। इसका पहला अक्षर देखते हैं क्या है, स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण हिंदी उच्चारण में स्वर्ण वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे एन। इसको नहीं देखना है, इसको देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हमेशा हिंदी उच्चारण को देखना है। यही था AN का प्रयोग। AN का प्रयोग एक वचन में जिस संज्ञा को गिन सकते हैं उसमें करते हैं AN का प्रयोग। तो AN का प्रयोग सीख गए होंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में द का प्रयोग देखेंगे। द का कुछ रूल्स है, कहाँ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, निश्चित में तो करते ही हैं लेकिन और भी इसके अलावा कुछ रूल्स है। धन्यवाद।